एक भाई आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपने बिल्कुल गलत पढ़ रखा है, क्योंकि आपको पता होगा जो बोहर मॉडल है या सोमरफेल्ड मॉडल है, जो नॉन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। लेकिन जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है ना, जो सबसे मॉडर्न मॉडल होता है एटम का, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है, उसके बाहर भी रहता है। और कौन सा? एस इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन वो होता है पी, डी, एफ और जी। बाकी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सेंटर में रहते, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सेंटर में, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। इसको आप ऐसे समझो भाई, आप ये मानो, मैं एक बार आपको इसको मैं यहां से प्रूव करूंगा बाकायदा, ठीक है। जहां पे देखो, अगर मैं ये कहूं आप यहां पर, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड या उसके अंदर रहने के तरीके को बताने वाला क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1s ऑर्बिटल। ये 1s बोल लो या साई 100 बोल लो। अब अगर मान लिया यहां पर, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, अब आप ये बताओ, यहां पर अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट करता हूं, अगर मैं यहां पर r की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, तो e की पावर क्या हो जाएगी? 0। e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 1/1 क्या हो जाएगा? 1। 1/1 1 हो जाएगा। और ये सारे का सारा क्या? नंबर। ए नोट भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो सारा एक क्या आएगा? नॉन नेगेटिव नंबर आएगा ना। तो ये क्या आपका साई, इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीके को बताने वाला फंक्शन जो है, वो न्यूक्लियस के सेंटर पे क्या रखता है? नॉन जीरो वैल्यू। इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा फिर? नॉन जीरो। तो स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर क्या बताता है? वेव डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या बताएगा? तो अब आप आर बढ़ाओगे, अब आप आर क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो आर बढ़ने के साथ फंक्शन क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के सेंटर पे फंक्शन क्या होता है? ज्यादा दूर जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा? हल्का पड़ता जाएगा भाई। तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? सेंटर पे ज्यादा दूर जाए क्या होगा? हल्का पड़ता जाएगा। अब अगर मैं इस फंक्शन के स्क्वायर को एक स्मोक से दिखा दूं, तो हम क्या बोलेंगे? अगर एक साबुन का बुलबुला है, वो एक न्यूक्लियस है, तो उस बुलबुले के सेंटर में क्या रखो? स्मोक डेंस रखो, और स्मोक को हल्का करते करते पूरी तरह क्लियर कहां जाए करो? इनफाइनाइट पे। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका पहला ऑर्बिटल। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये मान लूं कि सेंटर पे जो स्मोक है वो सबसे डेंस है, लेकिन वो धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस की बाउंड्री बहुत जल्दी आ जाएगी, तो बाउंड्री तक मैं क्या मान लूं? स्मोक की डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो क्या न्यूक्लियस के अंदर, क्या न्यूक्लियस के सेंटर में स्मोक की डेंसिटी का स्क्वायर, क्या स्मोक की डेंसिटी नॉन जीरो है ना? और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं न्यूक्लियस की वॉल्यूम से, तो आपको पता साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या जाएगी? प्रोबेबिलिटी। तो ये नंबर जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? नॉन जीरो आएगा भाई। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और बाहर दोनों जगह रहता है। एस इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। अगर मैं इसको आपको विजुअलाइज करवाना चाहूं, तो इसको मैं कैसे आपको विजुअलाइज करवाऊंगा? ऐसे कि ये मानो एक साबुन का बुलबुला है, तो बोहर मॉडल क्या बोलता है? एक सफेद रंग का कबूतर है, एक साबुन का बुलबुला है, एक सफेद रंग का कबूतर है, वो कबूतर उस बुलबुले के अराउंड ऐसे घूमने लग रहा है। ये तो क्या आपका बोहर मॉडल। अब अगर मैंने ऐसे कर दिया, तो कबूतर क्या हो गया? गायब। और कबूतर क्या बन गया? धुआं। और वो धुआं पूरे यूनिवर्स में फैल गया, और वो धुआं सेंटर पे क्या है? बबल के डेंस, और हल्का पड़ता चला गया, इनफाइनाइट पे जाके पूरी तरह क्लियर होता है। तो ये जो धुआं है, ये बबल के अंदर भी, धुआं बबल के बाहर भी है। तो ऐसे होता है इसका वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या धुआं इसके अंदर ट्रैप्ड नहीं? क्या ट्रैप्ड है तो क्या है? इसके अंदर भी रहता है। ओके, तो आप जो आपने पढ़ रखा है ये गलत है भाई, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता। एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इसका आप आगे पढ़ते हो बड़ी क्लासेस में। मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है इस इफेक्ट का।